नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। उत्तराखंड में बादल फटने से हर्षिल में जो झील बन गई है, और कराली की हमने आपको न्यूज़ दी है। 3-4 एपिसोड हम बना चुके हैं और मलबे के नीचे रडार से लोगों को तलाश करना शुरू किया, क्योंकि अभी हैवी मशीनरी वहाँ पहुँची नहीं है। 650 टूरिस्ट और श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया जा चुका है। तो ये छोटी सी न्यूज़ है हर्षिल की, जो हम आपको देना चाहते हैं। उत्तराखंड में हर्षिल में बाढ़ और मलबे में सेना का कैंप पूरी तरह से टूट गया है। वहीं बादल फटने से हर्षिल में झील बन गई है। उत्तराखंड में 5 अगस्त को बादल फटने से के बाद हर्षिल में आई बाढ़ से यहाँ पानी की एक झील बन गई है। वहीं घराली गांव में मलबे में दबे लोगों को खोजने का काम शुरू कर दिया गया हुआ है। इसके लिए सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है। इससे खुदाई किए बगैर जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। जीवन मलबे के नीचे है या नहीं। पेनिट्रेटिंग रडार जमीन के नीचे एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है, जहां यह मिट्टी, पत्थर, धातु, हड्डियों को अलग अलग रंगों के जरिए बताता है। इसके जरिए जमीन के नीचे 20-30 फीट तक फंसे लोगों को या शवों की पहचान की जा सकती है। उत्तरकाशी जिले में घराली में 5 अगस्त दोपहर 1:45 पर बादल फट गया था। खीर गंगा नदी में बाढ़ आने से 34 सेकंड में घराली गांव जमी दोज हो गया था। अब तक 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 100 से 150 लोग लापता हैं, वे मलबे में दबे हो सकते हैं। घराली में हुए हादसे की काफ़ी तस्वीरें हैं जो यहाँ पर हैं, जहाँ बादल फटा और जहाँ घराली गांव रास्ते में आता है। तो आबादी वहाँ की 900 थी। घर वहाँ पर 200 से ज़्यादा थे और 20 से 25 होटल थे। उत्तरकाशी में घराली के अलावा सुक्की और हर्षिल में भी मंगलवार को बादल फटा था। हालांकि यहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो स्वास्थ्य सचिव ने घराली का दौरा किया। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया, उन्होंने घराली में घटनास्थल पर दौरा किया और स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ कैंप लगाया है। वे उत्तरकाशी जिला अस्पताल भी जाएंगे, जहाँ कुछ मरीज भर्ती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। घराली में 7 से 9 डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। 28 एम्बुलेंस और बैकअप एम्बुलेंस तैनात हैं। 15 में से 4 मरीजों की छुट्टी कर दी गई है। ज़्यादातर लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और राहत बचाव अभियान अगले 1-2 दिनों में पूरा हो जाएगा। मृतकों के परिजन और टूटे घरों के मालिकों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। घराली गांव में आपदा में जिनके घर पूरी तरह से टूट गए हैं या नष्ट हो गए हैं, उन्हें पुनर्वास या विस्थापना के लिए 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा आपदा में जिन लोगों की मौत हो गई है, उनके परिवारों को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 223 लोगों को घराली हर्षिल से आईटीबीपी मताली लाया गया। आज दोपहर 1 बजे तक कुल 223 लोगों को घराली हर्षिल से आईटीबीपी मताली तथा 107 लोगों को चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे तक पहुंचाया जा चुका है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू जारी है। उत्तरकाशी में लगातार तीसरे दिन हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये 9 अगस्त यानी आज सुबह 8 बजे की न्यूज़ थी। तो 5 अगस्त को बादल फटने से हर्षिल में झील बनी थी। उत्तराखंड के हर्षिल में सेना का कैंप पूरी तरह से तबाह हो चुका है। घराली हादसा जो है, इंटरनेट सर्विस शुरू 3 दिन बाद घटना वाले इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी फिर से शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर धामी ने बताया एयरटेल सर्विस शुरू हो गई है, जिससे बचाव कार्य तेजी से हो रहा है। घराली और हर्षिल उत्तरकाशी के बीच सड़कें अभी भी टूटी या बंद हैं, बिजली भी नहीं है। वैली ब्रिज 2 दिन में बनेगा, सीएम धामी ने बताया। उत्तरकाशी में एक जनरेटर लाया गया है, इसे घराली गांव भेजा जाएगा। गंगनानी के पास लिंचा घाट में एक वैली ब्रिज का निर्माण शुरू हो गया। यह 2 दिन में तैयार हो जाएगा।
हाईटेक मशीनें पहुंचने में भी 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। घराली की तरफ जाने वाली रास्ते पर काम जारी है। रास्ता ठीक होने पर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई जाएगी। घराली में 80 एकड़ में से 20 से 25 फीट तक मलबा फैला। इसे हटाने के लिए सिर्फ 3 जेसीबी मशीनें लगी हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग उपकरण और बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन अभी तक ये 60 किलोमीटर दूर भटवाड़ी में रास्ता ना खुलने की वजह से 2 दिन से सारा सामान अटका पड़ा है। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक एक ही सड़क है जो घराली से गुजरती है। हर्षिल से घराली की 3 किलोमीटर की सड़क 4 जगहों पर 100 से 150 मीटर तक खत्म हो चुकी है। लैंडस्लाइड भी हुई है, एक पुल टूटा है। ऐसे में घराली तक सड़क खुलने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तुति जो कि हमें देना जरूरी था आपको, इसलिए हमने इसको किया है। तो इसके साथ ही हम आपसे क्षमा प्रार्थी है, ये एपिसोड बहुत छोटा रहा है, परंतु सूचना आप तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी थी, इसलिए हमने इसको किया है। और इसके साथ ही हमारी आपसे प्रार्थना है कि अगर आप नवीनतम सूचनाओं तक पहुंचना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सज्जनों, मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, मोहल्ले वाले लोगों से भी हमारे नाम की सिफारिश करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कराएं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।